श्रीमद्भगवद गीता, अहंकार का विनाश और विनम्रता का उदय। कथा, कर्ता का भ्रम और शरण का सत्य। भाग 1। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मैं, अहंकार। मोह नहीं, अहंकार। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना किया तो उसकी बात में केवल मोह नहीं था, बल्कि एक गहरा छिपा हुआ अहंकार था। अहंकार का तर्क। अर्जुन कहता है, मैं इन्हें मारूंगा, मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं राज्य नहीं भोगूंगा। वह स्वयं को कर्ता डूअर मान रहा था, जो सभी परिणामों का भार उठाएगा। क्षत्रिय का अभिमान। अर्जुन के मन में यह सूक्ष्म अभिमान भी था कि वह महान धनुर्धर है, इसलिए वह अपने फैसले से धर्म को बदल सकता है। श्री कृष्ण की पहचान। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण को केवल अपना सखा और सारथी मान रहा था, न कि परमेश्वर। यही अहंकार उसे विनम्र होकर ज्ञान स्वीकार करने से रोक रहा था। अहंकार पर श्री कृष्ण का प्रहार। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और सीधे अर्जुन के मैं पर प्रहार करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व रज तम द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से मोहित हुआ पुरुष स्वयं को मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। कर्ता कौन है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर प्रकृति पंच तत्वों से बना है और तुम्हारा मन, बुद्धि और इंद्रियां भी गुणों के वश में होकर काम कर रही हैं। तुम आत्मा तो केवल देखने वाले साक्षी हो। कर्ता तो प्रकृति है या परमेश्वर की शक्ति है। विनाशकारी चक्र। यह अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। अहंकार से ही आसक्ति पैदा होती है, यह मेरा है, और आसक्ति से क्रोध, इसे क्यों लिया। इस चक्र से निकलने के लिए पहले मैं करता हूं कि भ्रम को तोड़ना होगा। भाग 2। आधुनिक जीवन में अहंकार का सूक्ष्म रूप। आधुनिक कृत्ता। राहुल की कहानी। कहानी का पात्र है राहुल, एक युवा और सफल सीईओ। राहुल बहुत मेहनती और योग्य है, पर अहंकार ने उसके जीवन को भीतर से खोखला कर दिया है। सफलता का अहंकार। राहुल मानता है कि उसकी कंपनी की सारी सफलता केवल उसकी बुद्धि और प्रयास का फल है। वह कभी किसी कर्मचारी को श्रेय नहीं देता, वह ईश्वर या भाग्य का धन्यवाद नहीं करता। वह अपने माता पिता के आशीर्वाद को भी अपनी ही योग्यता मानता है। विनम्रता का अभाव। जब उसे कोई गलती बताता है तो उसका अहंकार चोटिल होता है और वह भड़क उठता है। उसका अहंकार उसे सीखने या क्षमा मांगने से रोकता है। असफलता का डर। चूंकि वह हर चीज का कर्ता खुद को मानता है, इसलिए असफलता का डर उसे हर पल सताता है। वह सोचता है, अगर मैं विफल हुआ तो मेरी पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। अहंकार का विघटन। एक दिन राहुल की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह विफल हो जाती है। लाखों का नुकसान होता है और कई कर्मचारी उसे छोड़कर चले जाते हैं। राहुल पूरी तरह टूट जाता है। राहुल अकेले में, ये कैसे हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, इतना दिमाग लगाया, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी हार गया। अब मैं क्या हूं? मेरी पहचान क्या है? राहुल अपने गुरु, एक विनम्र और सफल शिक्षक के पास जाता है। गुरु, शांति से। राहुल, तुम्हारा अहंकार टूट गया है और यह अच्छी बात है। तुमने हारकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की है, झूठे मैं का विघटन। अहंकार की सीमा। गुरु समझाते हैं कि अहंकार हमें सीमित कर देता है। तुम एक शक्तिशाली नदी को सोचते हो कि तुम बहा रहे हो। जब वह नदी सूख जाती है, विफलता, तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नम्रता का मार्ग। गुरु राहुल को सिखाते हैं कि सच्चा बल विनम्रता में है। विनम्रता से ही तुम स्वीकार करते हो कि तुम साधन मात्र हो और शक्ति कहीं और से आ रही है। तृणादपि सुनिचेन त्रोर्पि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत। अर्थात स्वयं को तृण से भी अधिक नम्र मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, मान की इच्छा से रहित होकर, दूसरों को मान देते हुए सदा ईश्वर का कीर्तन करो। भाग 3। अहंकार से मुक्ति और ईश्वर की पहचान। विनम्रता से कर्ता को पहचानना। राहुल ने अब अपने जीवन में विनम्रता का अभ्यास शुरू किया। यह विनम्रता ही उसे ईश्वर, परम सत्य की सही पहचान कराती है। 1. कार्य में समर्पण। उसने हर कार्य शुरू करने से पहले कहना शुरू किया, हे ईश्वर, मैं केवल निमित्त हूं,
यह कर्म और इसका फल तुम्हें समर्पित। इससे उसका कर्तापन का बोझ खत्म हुआ। 2. दूसरों को श्रेय। उसने अपनी टीम के सदस्यों को ईमानदारी से श्रेय देना शुरू किया। जब उसने अपना अहंकार छोड़ा तो लोगों ने उसका और अधिक सम्मान करना शुरू किया। 3. असफलता में भी शांति। जब कोई समस्या आती है तो वह अब क्रोधित नहीं होता, बल्कि सोचता है, शायद यह परम शक्ति का संकेत है कि मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए। अर्जुन का पूर्ण समर्पण। विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त किया तो भी उनका सूक्ष्म अहंकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। विश्वरूप का उद्देश्य। अर्जुन ने देखा कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, देवता और शक्तियां श्री कृष्ण के भीतर समाई हुई हैं। उन्होंने देखा कि भीष्म, द्रोण और दुर्योधन पहले ही काल के मुख में जा चुके हैं। अहंकार का पूर्ण विघटन। इस विराट दर्शन को देखकर अर्जुन का बचा खुचा अहंकार पूरी तरह विघटित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है और युद्ध का परिणाम पहले ही निश्चित हो चुका है। अंतिम स्वीकारोक्ति। अब अर्जुन ने सच्चे मन से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह मैं, अहंकार का पूर्ण विनाश था। मैं करता हूं से बदलकर मैं साधन हूं के भाव में स्थित होना ही सच्ची विनम्रता है। निष्कर्ष, अहंकार झूठे मैं का भ्रम है। यह हमें सीमित करता है, दुख देता है और ईश्वर से दूर करता है। इस अहंकार को ज्ञान, विवेक और भक्ति समर्पण की तलवार से काटकर हमें विनम्रता से स्वयं को केवल निमित्त मात्र समझना चाहिए। यही विनम्रता हमें उस परम सत्य की पहचान कराती है जो इस संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र करता है। उपसंहार। शांति और आज्ञा का पालन। नरेशन का समापन इस बात पर जोर देता है कि कैसे अहंकार का त्याग जीवन को स्वतंत्रता देता है। राहुल और अर्जुन दोनों ने अहंकार छोड़ा तो उन्हें शांति मिली। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करें पर अहंकार को स्थान न दें, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। समाप्ति श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे सत्य, स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं अब संदेह रहित होकर मन से स्थिर हो गया हूं। अब मैं आपकी आज्ञा, वचन का पालन करूंगा।